मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। बहुत ही जल्द तुमको ब्रह्मांड कुछ संकेत देगा। इसमें मेरी मर्जी के साथ साथ तुम्हारे जीवन से जुड़े ग्रहों का अच्छे अवस्था में होना भी है। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मैं तुम्हें जीवन के सभी दर्द, चिंताओं और समस्याओं को दूर करने में सहायता करूंगा। आने वाला समय सफल और खुशियों से भरा होने वाला है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं और तुम्हें यह आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि अब जो कुछ भी होगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अद्भुत होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं परीक्षाएं केवल उन्हीं के लेता हूं जिन्हें मैं कुछ बहुत बड़ा देने वाला हूं। जिन्होंने धैर्य रखा है और कभी किसी कर बुरा नहीं चाहा, वही लोग मेरे आशीर्वाद के काबिल है। जीवन की परीक्षा हमारी क्षमताओं की परख के लिए परीक्षा लेते हैं परमेश्वर। वास्तव में परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रश्न पत्र तैयार किया होता है, जिसे संबंधित व्यक्ति अपनी क्षमताओं से ही हल करने में सक्षम हो सकता है। ये क्षमताएं भी परमेश्वर ने प्रदान की होती हैं और प्राय वह उन्हीं क्षमताओं की परख के लिए परीक्षा लेते हैं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे सभी दुखों को हरने वाला हूं। खुशियां ही खुशियां लाने वाला हूं। तुम्हारे मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। तुम शीघ्र ही बहुत सारे धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारा ही आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले तुम्हें एक काम करना है ताकि यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हें ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तुम अपने अंदर एक अनोखी ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंधों में सुधार होगा। तुम पहले से अधिक भाग्यशाली महसूस करोगे। ये मंत्र तुम्हारे इच्छा शक्ति को मजबूती देगा। जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और मजबूत होती है, रास्ते में कोई भी रुकावट बाधा नहीं डाल सकती। संसार के सभी छोटे बड़े कार्य किए जा सकने के माध्यम शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति मनुष्य की इच्छा शक्ति है। इसलिए इच्छा शक्ति का ना होना किसी काम में सफलता की पहली बाधा है। मेरे बच्चे, परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, मैं जीवन के हर कठिन समय में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कोई भी बड़ी परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मजबूती से हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो।
तुम बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हें मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान लाएगा। तुम कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए देवदूत बनकर आएंगे। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे ताकि तुम अभी जिस समस्या में उलझे हुए हो उसे बाहर निकल सको और एक सुंदर भविष्य की ओर आगे बढ़ सको। बहुत सफलताएं तुम्हारी राहों में आने वाली है। तुम इसी प्रकार सच्चे मन से मेरी पूजा और आराधना करते रहो। कई सारे लाभकारी और सकारात्मक चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं। यदि तुम अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो टाइप करो 5555। ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। जीवन में जब भी कोई कार्य करना किसी के दबाव में या भावुक होकर नहीं करना। जहां तुम्हारी खुशी हो, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो, तुम्हारी बातों को अहमियत दी जाए, सदा ऐसे पक्ष का चुनाव करना। मेरे प्रिय, मेरी एक बात याद रखना, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर या बहुत ज्यादा दुखी होकर नहीं लिए जाते। भावनाओं के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, तो दूसरी तरफ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। भावनाएं सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक भावनाएं प्रेम, लगाव एवं दया से जुड़ी होती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं लालच, गुस्सा, हिंसा एवं स्वार्थ के कारण विकसित होती हैं। नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये हमें स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, अपने तक सीमित रहने वाला बना देती हैं। इससे तनाव का स्तर भी बढ़ने लगता है। ऐसे लोग ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं रह जाती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं आपको सच्चाई से बताता हूं कि मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मनुष्य के द्वारा नहीं, अपितु ईश्वर के द्वारा। यह उनकी चेतना है जो मेरे माध्यम से आपसे वार्तालाप करती है। यह उनका ही प्रेम है जिसके विषय में मैं बोलता हूं। रोमांच पर रोमांच, मृदु शीतल पवन की भांति उनका प्रेम आत्मा में अनुभव होता है। दिन और रात, सप्ताह प्रति सप्ताह, वर्ष प्रति वर्ष यह बढ़ता ही जाता है। आप नहीं जानते कि इसका अंत कहाँ है। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति इसी की खोज कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपको मानवीय प्रेम और समृद्धि चाहिए, परंतु इनके पीछे तो यह परमपिता ही हैं जो आपको पुकार रहे हैं।
यदि आप अनुभव करें कि वे उनके सभी उपहारों से महान हैं, तो आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानना सीखने के लिए आया है। वह किसी और कारण से यहाँ नहीं है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है। जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहां कोई पीड़ा नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। केवल शाश्वत आश्वासन है। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वहां केवल वर्णनातीत आनंद है जो कभी फीका नहीं पड़ता। एक आनंद जो नित्यनवीन रहता है। अतः इस कारण ईश्वर की खोज करना उचित ही है। वे सभी भक्त जो सच्चाई से उन्हें खोजते हैं, वे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं, और जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं, वे उन्हें पालेंगे। दिन और रात उनके लिए आपके मन में इच्छा सदा बढ़ती रहनी चाहिए।